जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है प्रभु। आपकी इस जीवन में तो क्या प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दीनानाथ, कितने भी जन्म ले लें और पर हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मालिक आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर जितनी मेहर बरसाते हैं ना गुरुपा, उसके लिए तो जन्म 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 भी ख़त्म हो जाएंगे, पर आपका गुरुपा शुक्राना कम नहीं हो सकता और कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता मेरे प्रभु। मैं मेरे गुरुपा, आपकी बेटी संगीता मेरठ से बात कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, और जो आंटी जी सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी मेरा जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ करके कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग करने में इतना लेट हो गई हूँ मेरे मालिक, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। मेरे मालिक, आप अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होते। हम इंसान इतने बेकार हैं कि हम अपना सब कुछ आपसे अरदास लगाते हैं, सारी खुशियाँ आपसे मांगते हैं, और उसके बदले में हम आपका एक शुक्राना भी सत्संग नहीं कर पाते। मेरे प्रभु, मैं अपने दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा, प्लीज़ 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 आप अपनी इस पागल बेटी को और आलसी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। सारी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझ पर बहुत 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 मेहर करी हुई है, और अभी क्या, इस जन्म में तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ 2024 फेब में थामा था, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गुरुपा मेरे साथ जन्मों जन्मों से हैं। उन्होंने मेरी पहले शादी से पहले, शादी के बाद मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आई, सभी में मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे हैं। संगत जी, शुक्राना सत्संग बहुत हैं और बहुत हैं, पर मैं अपने गुरुपा की इतनी नालायक बेटी हूँ कि समय से कभी भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो मेरे संगत जी और मेरे मालिक से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 22 दिसंबर में हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था, पर है ना, मेरे अंकल जी मुझे जाने नहीं दे रहे थे, या थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मेरा कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा मन है ना अंदर ही अंदर से बड़े मंदिर जाने का बहुत था। और मैं मेरे गुरुपा से कह भी रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। और मन ही मन में खाना बनाते समय, कभी कुछ करते समय मैं अपने गुरुपा से यही अरदास लगा रही थी कि मुझे गुरुपा बड़े मंदिर आना है, पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो संगत जी, मेरे गुरुपा की एक बहुत प्यारी सी संगत है, रचना आंटी जी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि है ना 22 दिसंबर में बस जा रही है, तो मैं तेरा टिकट करा रही हूँ। तो पहले संगत जी मैंने हाँ भी बोला, फिर ना भी बोला। कभी मेरे हस्बैंड हाँ कर रहे थे, कभी ना कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। तो फिर ऐसे ही हुआ कि है ना 21 की नाइट में मैं आंटी का मैसेज आता है कि तू चल रही है ना। तो मैंने कहा आंटी जी मेरा कंफर्म नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई, जब तेरे को गुरु पापा बुला रहे हैं तो तुझे जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है आंटी, मैं एक बार अपने अंकल से बात करती हूँ, और मेरे अंकल जी ने हाँ कर दिया। तो संगत जी, सबसे पहले तो ना चाहते हुए या जो भी होते हुए मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर जब हम लोग है ना बस में चले, तो वहाँ पर संगत जी बस में गुरबानी चल रही थी। तो संगत जी, मुझे है ना गुरबानी और पंजाबी थोड़ा कम समझ में आती है, तो वो पहले तो मैं काफ़ी टाइम तक सुनती रही। मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरा मन लगे उस गुरबानी में, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं रचना आंटी से बोलती हूँ, और जो बस वाले अंकल जी हैं उनको बोलती हूँ, तो इसे चेंज कर देंगे। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। मैंने कहा सभी संगत जो सुन रही हैं उन्हें सुनने दो, और गुरु और अंकल जी ने तो बहुत ही अच्छी गुरबानी लगा रखी है। पर अंकल जी, संगत जी, मेरा मन अंदर ही अंदर बोल रहा था कि मुझे तो वो वाला भजन सुनना है, सबक सुनने हैं, बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। और संगत जी, मेरे मन में चल ही रहा था। चलते चलते बस जैसे गुरबानी स्टॉप हुई, मतलब एक सत्संग रुका,
कुछ शब्द रुके और संगत जी तुरंत ही है ना मेरा मन में जो चल रहा था बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरे गुरुपा, सब कुछ जानते हैं, सभी बच्चों की सभी संगत की जानते हैं। तो संगत जी एकदम से वो मतलब मैंने सोचा ही था कि उसके 2 मिनट बाद ही मेरा गुरुपा का वो शब्द चल गए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मन की सुनने के लिए, आपने इतनी जल्दी अपने बच्चे की पुकार सुनी। संगत जी फिर हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में जा कर के हमने गुरुपा के पास बैठे। संगत जी मैं इतनी बार बड़े मंदिर गई हूँ बट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था मेरे गुरुपा के पास बैठने के लिए, बस 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं, बस संगत जी बस जो आप सभी जानते होंगे जो रूटीन है वहाँ का, बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। संगत जी उस बार तो मुझे इतना टाइम मिला, मुझे मतलब डबल ब्लेसिंग ऐसी मिली कि मुझे है ना गुरुपा के पास बैठने के लिए कम से कम आधा घंटा मिला और मैं बहुत खुश थी और मैं अपने गुरुपा के साथ बैठी हुई थी। संगत जी उस दिन पूर्णिमा थी, मतलब कुछ था संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, और मैं कम से कम आधे घंटे तक मेरे गुरुपा के सामने बिल्कुल जस्ट सामने बैठी और मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं और मेरे गुरुपा मुझे देख रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था जैसे गुरुपा मेरे पता नहीं कितने कितने कष्ट काट रहे हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी फिर हम जैसे लंगर प्रसाद लेकर के हॉल से बाहर की तरफ आने लगे तो मेरे आगे एक आंटी जी जा रहे थे, तो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर के लिए एक जल प्रसाद की बोतल ली अलग से। तो मेरे मन में आया कि मेरी मदर इन लॉ भी बेड पर हैं तो मैं उनके लिए जल प्रसाद ले लूँ। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, एक जल प्रसाद तो मेरे पास रखा हुआ है तो फिर एक ही काफ़ी है। मेरे मन में तुरंत आया, मैंने कहा नहीं ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, गुरुपा को सारा पता है कि मेरे पास एक बोतल एक्स्ट्रा रखी हुई है तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी मैं ना एक बोतल लेकर के बस चल दी और फिर बाहर आ कर के हम लोग आए। फिर जो आंटी जी मेरे साथ में थी वो जोड़ा घर में गए तो वो हम सभी के जोड़े लेकर के बाहर आए। तो हम लोगों ने संगत जी जैसे ही है ना अपने अपने जोड़े पहने तो मैंने ना अपनी जल प्रसाद की बोतल उनको पकड़ाई और उनको दी और उन्होंने मेरे को तुरंत बोतल वापस कर दी। तो उन्होंने संगत जी मेरे को 2 बोतल वापस दी जल प्रसाद की। तो मैंने कहा आंटी जी ये बोतल आपकी है, मतलब मुझे लगा। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास जल प्रसाद की बोतल एक ही थी लेकिन वो मेरे हाथों में वो बोतल 2 कैसे हो गई थी। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने आंटी जी को है ना एक ही बोतल दी थी, लेकिन नहीं, उससे पहले भी मुझे थोड़ा सा याद है कि मेरे हाथों में 2 जल प्रसाद की बोतलें थी। फिर मैंने आंटी जी से पूछा, मैंने कहा ये जल प्रसाद आपका था? तो बोले कि नहीं, हमारा तो हमारे पास ही है। जितनी भी संगत साथ में गई थी सभी के जल प्रसाद उन्हीं के पास थे। संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, क्योंकि संगत जी मैं जाते समय अपने गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा आज कुछ भी हो जाए मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। हर बार मतलब मैं आती हूँ और मुझे कहीं थोड़ा बहुत तो ब्लेस कर, वैसे तो आप हमेशा ब्लेस करते हो, लेकिन है ना मुझे कुछ भी हो जाए मेरे को इस बार गुरुपा आपकी ब्लेसिंग चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी करना गुरुपा, कुछ तो मिरेकल्स करना। मुझे बिल्कुल महसूस हो कि हाँ मैं आई हूँ और आपने मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ मतलब मेरा बुलावा आना बिल्कुल सक्सेस हुआ। तो संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मतलब कहाँ मैं मन में सोच ही रही थी कि एक बोतल होना चाहिए। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि मेरे पास से कोई भी ऐसा नहीं निकला जिसने मुझे 2 बोतल दी हों, और ना ही मैंने अंकल जी से 2 जल प्रसाद की बोतल ली थी, लेकिन मेरे पास 2 जल प्रसाद की बोतलें थी। तो बस जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपनी इस बेटी के साथ रहने के लिए, मुझे और मेरे अंकल जी का काम इतना अच्छा करने के लिए। और मेरे गुरुपा बस आपका जितना भी हर वेले हर समय हर सांसों में मेरे गुरुपा आपका शुक्राना है। प्रभु मेरा ये जीवन जो है ना बस आप ही के चरणों में है। गुरुपा मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ जो भी हूँ, मेरे गुरुपा आपकी बेटी हूँ। मैं आपकी सेवा और आपके उपाय नहीं कर पाती, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। पर हाँ गुरुपा मेरे दिलों में और मेरी यादों में सिर्फ़ और सिर्फ आप है, मेरा जीवन सिर्फ आप ही है मेरे गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे मन से आप कभी भी दूर मत होइएगा। अपनी इस पागल बेटी की जो भी गलतियाँ उन्हें माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। जैसे आपने मुझ पर अपनी ब्लेसिंग दी है, कृपा की अपनी सारी संगतों को ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सभी की इच्छाएं पूरी कीजिएगा, सभी के कष्ट काटिए मेरे गुरुपा। आप हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, सभी के कष्ट काटते हैं गुरुपा। आपने मेरे इतने बुरे बुरे कर्म काटे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था, अब मैं इसे विराम देती हूँ। एक नए शुक्राने सत्संग के साथ मिलती हूँ आपसे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।